ये वो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वही हवा जिसने हमारे शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। और इसी हवा की वजह से हमारा हर आने वाला सांस पिछले से ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। ये कोई दूर का मसला नहीं, ये यही है, अभी है, और ये और भी बदतर होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अरे यार पॉइंट पर आते हैं। गले में खराश, आंखों में जलन और खांसी। जी हाँ, स्मोक की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले कि देखें इसके नुकसानात क्या हैं, एक बार जानते हैं ये स्मोक है क्या। लफ्ज़ स्मोक, स्मोक और फॉग का मजमुआ है, यानी धुंध के अंदर मौजूद धुआं। कौन सा धुआं? गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं। लेकिन आखिर ये हमें इतना मसला क्यों दे रहा है? मतलब गर्मियों में क्यों नहीं होता, सर्दियों में ही क्यों हो रहा है, और क्या वजूहत है इसके पीछे बनने की, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले ये बता देता हूँ कि इसकी भी दो इकसाम होती हैं, एक सल्फरस स्मोक और एक फ़ोटोकेमिकल स्मोक। तो फ़िलहाल जो लाहौर में हम सांस के साथ अपने अंदर लेके जा रहे हैं वो फ़ोटोकेमिकल स्मोक है। अच्छा, फ़ोटोकेमिकल स्मोक आखिर है क्या? तो ये वही स्मोक है जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएँ से बनती है। कैसे बनती है इसको जानते हैं थोड़ा सा। तो होता ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अरे यार इस केमिस्ट्री से हटकर थोड़े आसान अल्फाज में बात करते हैं। तो होता ये है कि जब गाड़ियों का और फैक्ट्रियों का धुआं हवा में मिलता है और इस पर थोड़ी सी सूरज की रोशनी छिड़काई जाती है, यहाँ से पैदा होती है स्मोक। अब सवाल ये उठता है कि स्मोक तो फिर गर्मियों में भी आती है, आखिर तब क्यों नहीं नज़र आई? ये सिर्फ सर्दियों में ही इसका नज़र आना क्यों मखसूस है? तो उसके पीछे वजह यह है कि क्योंकि गर्मियों में हवा गर्म है और गर्म हवा हल्की होती है। ये हल्की हवा ऊपर की जानिब उठती है, तो ये अपने साथ ये सारे स्मोक के पार्टिकल्स को भी ऊपर ले जाती है। लेकिन सर्दियों में हालात फ़र्क है। अब सर्दियों में होती है ठंडी हवा जो कि भारी है, और ये ज़मीन की जानिब नीचे आती है। जब ये नीचे आती है तो स्मोक के पार्टिकल्स जो कि हवा में पैदा हो चुके थे, ये इनको अपने साथ नीचे ज़मीन के लेवल पर ले आती है, यानी वो लेवल जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। इस वजह से सर्दियों में ये स्मोक हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है। हम में से बहुत सारे लोग पहले ही जानते हैं कि स्मोक हमारे लिए किस कदर बुरी है, और हम इसके खिलाफ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन लेना, बिला वजह घर से बाहर ना निकलना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अभी मौजूद हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि स्मोक इनके लिए किस कदर बुरी है। तो स्मोक, बताता चलूँ, ये हमारे सांस के लिए, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा कर सकती है, हमें बहुत सारी सांस की बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। इसके अलावा जल्द की बीमारियाँ अलग हैं, लेकिन फ़िलहाल सांस की बीमारी सबसे ज़्यादा अहम है जिसको यहाँ डिस्कस करना चाहिए। तो वो अफराद जो कि बच्चों में या बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं, और वो स्पेशली वो लोग जिन्हें सांस की कोई तकलीफ़ है, जैसे अस्थमा के मरीज़, उनके लिए तो स्मोक मौत से कम कुछ नहीं है। उन लोगों से गुजारिश है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ऑल्दो हम मुकम्मल तरीके से इससे नहीं बच सकते, लेकिन जिस कदर हम एहतियात कर सकते हैं उतनी तो करनी चाहिए। और साथ ही साथ एक और गुजारिश है कि बिला वजह मोटर कार्स, मोटर बाइक्स, इनका इस्तेमाल ना किया जाए। जितना हो सके अवॉइड किया जाए, सिर्फ काम की नौयत के अंदर ही इन चीज़ों का इस्तेमाल हो तो बेहतर है। क्योंकि तमाम बड़े शहरों के हालात हम लोगों के सामने हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। बात कर लें लाहौर की ही, लाहौर को तो माशाल्लाह से दूसरा आलूदा तरीन शहर होने का भी खिताब मिल चुका है। इसकी एक वाज़ेह बड़ी वजह इन शहरों की बढ़ती आबादी है, क्योंकि आबादी बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपकी ट्रैफिक में भी इजाफ़ा होता है। ट्रैफिक में इजाफ़ा हुआ तो फिर गाड़ियों के धुएँ, और साथ इस पर मज़ीद ये कि तरक्याती तौर पर जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं इन शहरों में, वो इस धुएँ में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। तो देखना ये है कि आखिर इस स्मोक के मसले से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। फ़िलहाल इनफरादी तौर पर तो हम यही काम कर सकते हैं कि घर से बिला वजह ना निकलें, ताकि गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो, और अपनी सेहत के लिए मास्क और दीगर अशिया का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बड़े लेवल पर आखिर देखना ये है कि फैक्ट्रीज़ को और ट्रैफ़िक को किस तरीके से मज़ीद कंट्रोल किया जा सकता। तो एक तो हुकूमत ने बहुत अच्छा फ़ैसला जो किया है दुकानों को जल्दी बंद करने का, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक में कमी आ रही है। अब
फैक्ट्रीज़ की अगर बात करें तो फैक्ट्रीज़ को भी कुछ ऐसा शेड्यूल देना चाहिए कि वो हफ्ते के 7 दिन के बड़े हिस्से में जो चल रही हैं इनको थोड़ा लिमिट किया जाए, यानी इनको मखसूस दिन अलॉट कर दिए जाएँ हर फैक्ट्री को जिसमें वो ऑपरेट कर सके। ऑब्वियसली इसके अंदर इकॉनमी में एक बहुत बड़ा मसला आएगा, लेकिन बात वही है कि ज़िंदा रहेंगे तो इकॉनमी चलेगी ना भाई। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम सफ़र ज़रूर करेंगे, लेकिन इस मसले से छुटकारा शायद इसी तरीके से पाया जा सकता है। फ़िलहाल इस मौजूदा स्मोक से थोड़ा बचने के लिए हम मसनूई बारिशों का भी साथ ले सकते हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये चीज़ें स्मोक को ख़त्म नहीं कर सकती, हाँ उन्हें कम कर सकती है। इसको अगर मुकम्मल तरीके से ख़त्म करना है तो हमें कुछ ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे इनफरादी तौर पर और एक बड़े लेवल पर भी, ताकि स्मोक के लेवल्स को, स्मोक के पार्टिकल्स को हवा में कम से कम किया जा सके। वीडियो के इख्तिताम में सिर्फ उम्मीद ये करता हूँ कि हम लोग इस मसले को संजीदगी से सोचना शुरू कर दें, ताकि हम इनफरादी तौर पर जिस कदर हो सकता है अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रख सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।